कभी सोचा है आपने, अगर वक्त को पीछे मोड़कर 75 साल पहले के भारत को देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा? न तेज दौड़ती ट्रेनें, न चमचमाते मॉल्स, न मोबाइल, न ही इंटरनेट। बस एक नवजात राष्ट्र जो जख्मों से भरा था, लेकिन सपनों से भी, जो आजाद हुआ था लेकिन जकड़ा हुआ भी था। और ऐसे ही एक सवाल ने जन्म दिया उस कहानी को जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए, भारत के संघर्ष, संकल्प और विकास की कहानी। दरअसल 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश की जीडीपी मात्र 2.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, जो विश्व जीडीपी का 3% से भी कम था। देश की जनसंख्या लगभग 34 करोड़ थी, लेकिन साक्षरता दर केवल 12% के करीब थी। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी, लेकिन खेती की हालत भी बहुत खराब थी। सिंचाई की व्यवस्था कमजोर थी, तकनीक पुरानी थी और ज्यादातर किसान छोटे सीमांत थे। ब्रिटिश शासन ने भारत को केवल कच्चा माल देने वाला देश बना दिया था। उद्योग, व्यापार, तकनीक सब पिछड़े हुए थे। आजादी के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे कैसे बढ़ें? तब भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल चुना, जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी हो। देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य थे कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, साथ ही सामाजिक न्याय और बुनियादी ढांचे का विकास। बता दें कि कृषि क्षेत्र में सबसे पहले सुधार की जरूरत थी। आजादी के समय लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर थे, लेकिन भूमि का असमान वितरण, सिंचाई की कमी और उत्पादकता की गिरावट ने हालात बदतर बना दिए थे। इसलिए सरकार ने भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और सहकारी समितियों के जरिए किसानों को सशक्त बनाया। हरित क्रांति ने HYV बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई की मदद से उत्पादन में क्रांति ला दी थी। इससे भारत धीरे धीरे खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने लगा। अब बारी थी उद्योगों की। 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प के तहत उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे इस्पात, रेल, रक्षा, संयुक्त क्षेत्र सरकार और निजी साझेदारी, निजी क्षेत्र छोटे और मध्यम उद्योग। गौरतलब है कि लघु उद्योगों को खास प्राथमिकता दी गई, क्योंकि वे रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास में सहायक थे। पर फिर भी समस्याएं बनी रही, पूंजी की कमी, तकनीक का अभाव और बाजार तक पहुंच की दिक्कत। विदेशी व्यापार की बात करें तो शुरुआत में भारत का व्यापार कृषि उत्पादों और कच्चे माल पर आधारित था। आयात में मशीनरी और पेट्रोलियम प्रमुख थे। भारत ने संरक्षणवादी नीति अपनाई, आयात पर भारी शुल्क लगाया ताकि घरेलू उद्योगों को बचाया जा सके। लेकिन 1980 के दशक के अंत तक हालात फिर बिगड़ने लगे। विदेशी मुद्रा खत्म होने लगी, कर्ज बढ़ने लगा और 1991 तक देश को IMF से कर्ज लेना पड़ा। यहीं से भारत की अर्थव्यवस्था ने एक नया मोड़ लिया। 1991 में भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई, LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यह वह क्षण था जब भारत ने वैश्विक बाजार के लिए अपने दरवाजे खोले और उदारीकरण की राह पर चल पड़ा। निष्कर्ष, 1947 से 1990 तक भारत ने अनेक चुनौतियों का सामना किया, पर पंचवर्षीय योजनाओं, कृषि सुधारों और औद्योगिक नीतियों के माध्यम से विकास की नींव रखी। 1991 में आर्थिक सुधारों ने भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा दी। आज भारत उसी जमीन पर खड़ा है, लेकिन आंखों में नए सपनों और दुनिया में अपना स्थान तय करने के हौसले के साथ। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 1991 में भारत द्वारा अपनाई गई नई आर्थिक नीति को किस नाम से जाना जाता है? A. पंचवर्षीय सुधार नीति, B. महान लोगिस नीति, C. हरित क्रांति नीति, D. LPG नीति। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।